हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी जितने भी कैंडिडेट KVS PRT इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई जो एजुकेशनल स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं उन सभी को, या फिर यूँ कह लीजिए NCERT के इनिशिएटिव जितने भी चले हुए हैं इंक्लूसिव एंड एसेसिबल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, उन सभी पर हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको अप टू डेट रहना चाहिए कि क्या क्या एजुकेशनल प्रोग्राम चले हुए हैं इंडिया में, जिन पर सरकार भी और KVS और सभी स्कूल्स मिलकर काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन सभी को समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो हम बात करने जा रहे हैं NCERT इनिशिएटिव फॉर इंक्लूसिव एंड असेसिबल एजुकेशन। Major initiative taken by NCERT for making education accessible to all including children belonging to SEDG यानी सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। चाहे किसी भी ग्रुप से बच्चे बिलोंग करते हो, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो या पिछड़े जाति से हो, कोई भी हो, है ना, या किसी डिसेबिलिटी वाले हो, उन सभी को मेन स्ट्रीम में लेकर के आना इनका मुख्य उद्देश्य है। आगे बात करते हैं, और यही NEP 2020 में भी कहा गया है। सबसे पहला यहाँ पर प्रोग्राम जिसकी हम बात करेंगे वो है ई-पाठशाला। ई-पाठशाला, ध्यान रखिएगा, इसका मोटो है लर्निंग ऑन द गो। चलिए बात कर लेते हैं क्या है ये ई-पाठशाला। ई-पाठशाला ए मोबाइल ऐप एंड पोर्टल लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, पोर्टल है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू द NCERT बुक्स एंड ई-कंटेंट्स फॉर स्टूडेंट्स। ये क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करेगा, तो ये फ्री NCERT बुक्स और ई-कंटेंट्स प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और उनके पेरेंट्स को। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं अगले एप्लीकेशन के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ई-पाठशाला प्रोग्राम क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, किस काम के लिए है, ये आपको ध्यान रहेगा अब से, तो बात बनेगी। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रशस्त। आपने सुना भी होगा इसका नाम। प्रशस्त क्या है? ए डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल। जैसा कि आप यहाँ पर इस लोगो में देख पा रहे हैं, आपको डिसेबल्ड यहाँ पर बच्चे या स्पेशली एबल्ड बच्चे दिखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, प्रशस्त किस लिए होता है? ये डिसेबिलिटी को पहचानने के लिए ये एक एप्लीकेशन है, जिससे अगर हम इसके थ्रू काम करते हैं, जो भी इसमें चेकलिस्ट दी गई है टीचर्स के लिए है खास करके, ये वो क्या करेंगे, प्रशस्त को पढ़ेंगे, इसमें समझेंगे इसको, और फिर इसकी हेल्प से, एक स्क्रीनिंग टूल है, इसकी हेल्प से पता करेंगे कि क्लास में कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो कि डिसेबल्ड है। ठीक है, वो क्यों, उसके बारे में पता चलेगा। चलिए देखते हैं। ए डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल्स बुकलेट्स एंड मोबाइल ऐप कवर द 21 डिसेबिलिटीज़। आपको पता है 21 डिसेबिलिटी RPWD एक्ट 2016 में गिवन है, उन्हीं को कवर करता है ये एप्लीकेशन प्रशस्त, जिसका नाम है। ये एक डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट है स्कूल्स के लिए। ये बुकलेट्स की फॉर्म में भी आता है और मोबाइल एप्लीकेशन भी है। दिस इनिशिएटिव फैसिलिटेट्स अर्ली स्क्रीनिंग लीडिंग टू सर्टिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ एज पर द प्रोविज़न ऑफ समग्र शिक्षा। इसका मतलब क्या है कि ये प्रशस्त एप्लीकेशन जो है, या जो बुकलेट आती है प्रशस्त की, इसको टीचर पढ़ के ये पता लगाता है अगर क्लास में बच्चे की सिमिलैरिटीज़ किसी डिसेबिलिटी से मेल खा रही है, बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, या फिर उसकी कुछ इस तरह की आपको एक्टिविटीज़ लग रही है डिसेबल्ड वाली, तो इसके थ्रू, इसके माध्यम से टीचर पता कर सकता है कि बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटी है।
और ये भी आप लोग जानते हैं कि जितना जल्दी डिसेबिलिटी के बारे में हम पता कर लेते हैं उतना ही जल्दी या उतना ही आसान उसका उपचार भी हो जाता है, यानी उसको दूर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम अर्ली एज में ही बच्चे की डिसेबिलिटी को पहचान ले, है ना, चाहे वो कोई सी भी हो। तो इसी के लिए ये प्रशस्त एप्लीकेशन बनाया गया है। 21 डिसेबिलिटी है RPWD एक्ट 2016 में, उसी को ध्यान में रख करके इसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगला प्रोग्राम हमारा है जिस पर बहुत काम किया जा रहा है वो है बरखा। बरखा UDL बेस्ड रीडिंग सीरीज फॉर ऑल। UDL का मतलब क्या है? यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, बच्चों को उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उनकी पैडागोजिकल लेवल को ध्यान में रखते हुए इसमें मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है बच्चे की रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये इसका लोगो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। बरखा सीरीज़ इज़ ए सप्लीमेंट्री ग्रेडेड रीडिंग सीरीज़। क्या है ये? रीडिंग सीरीज़ है। formulated with the objective of enabling children to develop reading skills। रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये बरखा सीरीज़ जो है ये एप्लीकेबल करी जाती है ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, यानी प्राइमरी लेवल का ही ये एप्लीकेशन है, प्राइमरी लेवल पर ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए पैडागोजिक टूल एम्ड एट हेल्पिंग द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2 इन लर्निंग टू रीड विद मीनिंग। बच्चा समझ के साथ उसके मीनिंग को जानते हुए पढ़े और उसकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव हो, उसके लिए ये बरखा एप्लीकेशन है, ठीक है। आई होप आपको ये याद रहेगी। अगर आपसे 5 इनिशिएटिव के नाम पूछता है तो आप इनमें से बता दीजिएगा, और इसमें से किसी को भी अगर वो एक्सप्लेन करने के लिए बोले आपके इंटरव्यूअर तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग रिसोर्स इन इंडियन साइन लैंग्वेज। ये क्या है? आप लोग जानते हैं कि अब इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यानी क्लासरूम में हर तरह के बच्चे होंगे, HI वाले भी होंगे, ठीक है, यानी जिनको हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे भी होंगे, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे भी होंगे, तो हर तरह के बच्चे होंगे। अब टीचर को भी तो कुछ रिसोर्सेज चाहिए ताकि उन बच्चों को गाइड कर सके, अगर वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर नहीं है, उनकी स्पेशल नीड्स को फुलफ़िल कर सके, तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज इंडियन साइन लैंग्वेज में प्रोवाइड किए गए हैं इसके माध्यम से। देखते हैं। दिस इनिशिएटिव रियलाइज एंड प्रमोट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद HI, यानी जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जो बच्चे सुन नहीं सकते, तो वो समझेंगे कैसे? देख करके। और देख करके कैसे समझेंगे? एक तो लिप्सिंग को पढ़ते हैं बच्चे, है ना, लिप्स को रीड करते हैं। इसके अलावा जब टीचर साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा क्लास में तो बच्चे को समझने में आसानी होती है। तो ये किस लिए है? इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद HI इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन, एमिंग टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ for students from all sections of society, a key component of CIET NCERT efforts toward accessible education is developing inclusivity for special needs students। CIET NCERT के द्वारा चलाया गया ये इनिशिएटिव है। क्या है इनिशिएटिव? HI वाले बच्चों को, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंक्लूजन करना, इनके इंक्लूजन को प्रमोट करना इसका उद्देश्य है, ताकि टीचर उस साइन लैंग्वेज की हेल्प से बच्चे को आसानी से सारी चीज़ें सिखा पाए, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट इनिशिएटिव। आगे आपके सामने आ जाता है प्रिया द एसेसिबिलिटी वॉरियर। ये क्या है? ये एक कॉमिक बुक है और इसकी भी बहुत चर्चा हो रही है आपकी NCERT CIET पर, और ये भी एक एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू इसको भी जोड़ा जा रहा है, इस कॉमिक बुक को। अब इसमें ऐसा इतना ख़ास है क्या कि भाई इसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लाया जा रहा है? तो चलिए मैं बता देती हूँ। ये एक कॉमिक बुक है जिसका नाम है प्रिया द एसेसिबिलिटी वॉरियर। द कॉमिक बुक नेम्ड प्रिया द एसेसिबिलिटी वॉरियर प्रोवाइड ग्लिम्प्स into the world of a girl named प्रिया। इसमें एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है प्रिया, who meet an accident and her leg was plastered। इसमें क्या होता है, जो लड़की है जिसका नाम प्रिया है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी पैर पर क्या हो जाता है? प्लास्टर लगता है। तो इस बुक में ये मैसेज दिया गया है बच्चों को
ये पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए कि भाई अगर कोई डिसेबिलिटी हो भी जाती है तो भी आप एक वॉरियर है, तो भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो भी आप बाकी सभी बच्चों के इक्वल है ना, उनसे कम बिल्कुल नहीं है। तो बच्चे के अंदर ये हीन भावना को लेकर, डिसेबिलिटी को लेकर, इसको दूर करने के लिए इस कॉमिक बुक को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी और ई पाठशाला, डिजिटल पोर्टल जो कि दीक्षा है, इन सभी पर ये बुक अवेलेबल है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, अच्छी बुक है। ठीक है, एक टीचर होकर आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहीं तक हम बात करेंगे, बाकी आगे और भी कई सारे हैं, जैसे भाषा संगम और भी है, इनको मैं अगले पार्ट में कवर करूंगी ताकि एक साथ ज़्यादा ना हो, आप लोग याद रख पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इसका कल आएगा, जिसमें हम 3 से 4 एप्लीकेशन और है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वो अभी प्रचलन में है, जिन पर केवीएस और एनसीईआरटी फोकस कर रहा है। ठीक है, उनको लाने के लिए, या वो इस्तेमाल में भी अभी है। अभी दोस्तों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप इन सब की पीडीएफ या फिर ये सारा जो रिटर्न वर्क है, जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इसको लिखने की कष्ट नहीं करना चाहते, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने कमेंट्स के थ्रू जानकारी दें, ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूँ और आपके लिए और अच्छी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आती रहूं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।